एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड तक वीएसपी का लगातार जो वोट परसेंटेज था काफ़ी बढ़ रहा था और अच्छा खासा परफॉर्मेंस काफ़ी मार्जिन वोटों से आगे निकल रही। कुशवाहा समाज के लोग जो है सम्राट चौधरी के नाम पे, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे भाजपा की तरफ भागे। मांझी के नाम पे मूसर समाज के लोग भागे बीजेपी की तरफ, और पासवान समाज के लोग चिराग पासवान की वजह से भागे। आकाश आनंद को भी चाहिए कि जिस तरह से वो बीजेपी प्रहार करते थे, लेकिन उनका जो बोलने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो जो भाषण जब कर रहे थे वो वाला एनर्जी नहीं था, वो भी पढ़ रहे थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहे थे उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए जो हॉट सीट थी जहां पे बीएसपी चुनाव जीत सकती थी, वहां पे चुनाव बहुजन समाज पार्टी आज हार चुकी है। और क्या कारण रहा है उस पर बात करेंगे। क्यों हार रही है बीएसपी लगातार चुनाव, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीएसपी के नेता जिम्मेदार हैं, या फिर खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जिम्मेदार है, या फिर जनता नाकार चुकी है? इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा का जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे, वहाँ में सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट बनी हुई थी बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो थी रामगढ़, जो भभुआ ज़िला में आता है, रामगढ़ विधानसभा। और आपको बता दें कि वहाँ पे इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा था बहुजन समाज पार्टी का कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस सीट पे बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, जिस प्रत्याशी का नाम था सतीश यादव और पिंटू यादव। आपको बता दो कि जब गिनती हो रही थी तो गिनती के दौरान 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड तक वीएसपी का लगातार जो वोट परसेंटेज था काफ़ी बढ़ रहा था और अच्छा खासा परफॉर्मेंस काफ़ी मार्जिन वोटों से आगे निकल रही थी। लेकिन जैसे ही 9वां जो राउंड चला, उस समय अशोक सिंह थे जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे और उसको 11 तक जाते जाते उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा। और लास्ट में 12वां राउंड में वो काफ़ी अच्छा वोट से जो है लगभग 1300 वोटों से लगभग वो जीत चुके हैं, अशोक कुमार सिंह जो भाजपा से जो प्रत्याशी थे। अब कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि वहाँ पे एक एससी कैटेगरी के व्यक्ति खड़ा होगा जिनका नाम था राजकुमार राव। उन्हीं की वजह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि 1600 वोट उस व्यक्ति को पड़ा था और कुछ वोटें नोटा पे पड़ा था। कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के कारण वो वोट जो काटा है एससी कैटेगरी का व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार राम है, उसके वजह से चुनाव बीएसपी हार गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान, बाबा साहब के संविधान ने सबको समान रूप से चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिया है और अधिकार वो सबके लिए लागू होते हैं। तो उन्होंने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया और अपना नामांकन करके अपना चुनाव प्रचार किया। वैसा कम ही वोट पड़ा, लेकिन पड़ा। तो कुछ लोग का मानना है कि वो जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि नहीं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेतागण या फिर शीर्ष नेतृत्व को कहा जाए, या फिर प्रदेश लेवल को कहा जाए, फिर जिला इकाई को कहा जाए, उन सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पार्टी के प्रत्याशी जो पिंटू यादव थे, उन्होंने स्वीकार किया जनता का जो आदेश था, जनादेश था, काफ़ी सम्मान किए, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 8 राउंड तक आगे चली बीएसपी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वहाँ का नेतागण भी, क्योंकि हमारे दलित समाज के नेतागणों का सबसे बड़ी यार कमी है कि बहुजन के खासकर नेताओं की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता ज़मीन पे तो उतरना शुरू कर चुके हैं अभी, लेकिन कमी यहाँ हो जा रही है कि हम लोग छोटे छोटे जो भी दलित समाज के जो जातियाँ हैं, ओबीसी, अति पिछड़ा और पिछड़ा की जो जातियाँ हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में नहीं रह पा रहे हैं। चुनाव के समय हम लोग संपर्क कर रहे हैं, यही कारण है हमारी सबसे हार की। चूँकि आपको बता दें कि जैसे कि भाजपा जो सिंबॉलिक राजनीति करती है, वो क्या करती है कि भाजपा का कोई ज़्यादा औकात नहीं है पूरे देश या प्रदेश या विधानसभा में, लेकिन वो छोटे छोटे जो जातियाँ हैं सबके छोटे छोटे नेताओं को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अपने में शामिल करती है, छोटा छोटा पद दे देती है। लेकिन
हमारे जो नेता हैं ना उन लोगों के यहाँ जाएंगे, और जाएंगे भी तो सिर्फ चुनाव में ही जाएंगे। यही कारण है हार का। जैसे कि मान लीजिए मुसहर समाज के लोग हो गए, डोम समाज के लोग हो गए, और भी छोटी छोटी बीन मल्लाह हो गए। ये छोटी छोटी जो जातियाँ हैं जो एससी कैटेगरी में आती हैं, जो छोटी छोटी जातियाँ, और आती पिछड़ा में आती है, ओबीसी में आती है। तो वैसे जातियों पर हम लोग फोकस ना करके, हमारे नेता फोकस ना करके सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ एक जाति या किसी खास विशेष जाति की वजह से हम लोग जीत पाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए। छोटे छोटे जो जाति के लोग हैं, छोटे छोटे जाति का मतलब ये हुआ कि जो एससी कैटेगरी के जो जातियाँ हैं, उनमें से जो कम जनसंख्या वाले जो जाति है, वैसे वैसे लोगों को भी टारगेट करना चाहिए, वैसे वैसे लोगों को भी पद प्रतिष्ठा देना चाहिए अपने पार्टी में। तब जा कर के वैसे लोगों को समाज का वोट ले पाएंगे, अन्यथा आप नहीं ले पाएंगे। ये रहा पहला कारण जिसका फ़ायदा बीजेपी को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आता है। हालांकि वहाँ पे यादव समाज का वोट और रविदास समाज का वोट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा वोट मिला है। लेकिन अन्य जो पार्टियों का, जैसे मुस्लिम समाज का भी वोट मिला है, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट आपको बता दें कि लगभग ना के बराबर ही मिला है। चूँकि कुछ कुशवाहा समाज के लोग जो है सम्राट चौधरी के नाम पे, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे भाजपा की तरफ भागे, मांझी के नाम पे मुसहर समाज के लोग भागे बीजेपी की तरफ, और पासवान समाज के लोग चिराग पासवान की वजह से भागे। और भी बहुत से छोटी छोटी जातियाँ जैसे लोहार हो गया, शर्मा हो गया, ये छोटी छोटी जातियाँ लगातार वैसे लोगों को सपोर्ट करती है, और वैसी पार्टियों को सपोर्ट, जैसे बीजेपी हो गई है। बीजेपी ऐसे लोगों को सम्मान देती है, बेशक ही दिखावा के लिए ही, लेकिन करती है, और उन लोगों को बुलाती है अपने मंचों पे, गाड़ियाँ भेज करके बुलाती है। यही काम हमारे नेता नहीं कर पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं कर पा रहे हैं। ये रहा पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती, फिर आकाश भाई, मान लीजिए बहन कुमारी मायावती थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन वो नहीं जा सकती हर जगह, लेकिन आकाश आनंद जी को भेजना चाहिए। उनके जो इंजीनियर रामजी गौतम है, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी लोगों के बीच में जाकर जगह जगह कैडर, पता चला कि कैडर चलाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने भी, पता चला सूत्रों से कि बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि हर महीना आप लोगों को कैडर क्लास देनी चाहिए, हर लोगों के बीच में जाइए, उन्हीं के यहाँ रहिए, उन्हीं के यहाँ खाइए, और उन्हीं की तरह जीवन जीकर उनको समझाने की कोशिश की, हर गाँव मोहल्ला में जाइए। लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं? हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से जाते हैं एससी वाले, और रुकते हैं कुछ घंटे, और उसके बाद अपना भाषणबाजी करते हैं कहीं कहीं, उसके बाद खेला ख़त्म, चले जाते हैं। ऐसे कैडर नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। कैडर का मतलब ये हुआ कि उसके यहाँ जाइए, खाइए पीजिए, उसी के यहाँ रहिए, चाहे कैसा भी व्यवस्था क्यों ना हो, दुख झेलिए। वैसे लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, और बताइए कि बीएसपी की ताकत क्या है और बहन जी की ताकत क्या है। आकाश आनंद को भी चाहिए कि जिस तरह से वो बीजेपी प्रहार करते थे, लेकिन उनका जो बोलने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो जो भाषण जब कर रहे थे वो वाला एनर्जी नहीं था, वो भी पढ़ रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहन कुमारी मायावती या फिर आकाश आनंद जी अगर एक एक ज़िला में, प्रत्येक ज़िला कार्यालय पर अगर पहुँच करके कहीं ना कहीं अगर टाइम दे दें, 1 घंटा 2 मिनट जितना भी समय दे सकें, हर एक ज़िला अध्यक्षों के पास जाएं और एनर्जी भरें, तो कहीं ना कहीं ज़िला अध्यक्ष और जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और लोगों से जुड़ने का काम करेंगे, और ज़मीन स्तर पर भी काम करेगा। हालांकि ये काम सिर्फ बीएसपी के लोग ही नहीं करते हैं, आरजेडी का ज़मीन पे दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। आज भी दलितों के साथ अत्याचार होता है तो भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के ही नेता जाते हैं, आरजेडी, भाजपा और सीपीआई माले के लोग नहीं जाते हैं। इसीलिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नेताओं के कारण जो है हम लोगों को, जो आम जनता है, हम लोग का हार का सामना करना पड़ता है, और हम लोग को काफ़ी मायूस होना पड़ता है। इसलिए ये बीएसपी के नेताओं और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, चाहे बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, उन सभी से अपील है कि ज़मीनी स्तर पर जाइए और कैडर क्लास चलाइए, और उन लोगों के बीच में मिलिए, हर जाति को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक जाति की वजह से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और ये सिखाता है हमको ये रामगढ़ का विधानसभा का उपचुनाव, जिसका रिजल्ट कल आया। तो आप लोग क्या मानते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।